हेलो बच्चों, स्वागत है वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे साइंस के लेक्चर 4 में एक्सरसाइज की मोशन, जिसकी पीछे प्रीवियस हमने लेक्चर 1 और 2 में इसके क्या किया था, थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की। इसके क्वेश्चंस करेंगे, टोटल जितने भी क्वेश्चन गिवन हैं एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसमें, मोशन चैप्टर आपने सबने पढ़ाई है, चैप्टर 8 में। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। क्या है? एक एथलीट है, एक खिलाड़ी है। कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर। ये क्या दिया हुआ है अपने को? एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है। सर्कुलर ट्रैक ये है क्वेश्चन में। ये क्या है? एक सर्कुलर सर्कुलर गोलाकार ट्रैक है, एक ट्रैक। इस पे क्या होता है? एक एथलीट है, एथलीट। ये क्या करता है? इस पे दौड़ता है। एथलीट क्या करता है? दौड़ता है इस पर, सर्कुलर ट्रैक पर। और 200 मीटर क्या है इसका? डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? सेंटर से पेरीफेरी की दोनों परिधि पर, पेरीफेरी की दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से गुजरती हो। डायामीटर क्या होता है? रेडियस, त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। ये क्या हो गया? डायामीटर। डायामीटर क्या हो गया? डायामीटर हो गया ये। ये डायामीटर हो गया। ये एथलीट यहां से स्टार्ट होता है और फिर वापस घूम के इस पॉइंट पर। ये पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है? ए है। और ये क्या है? बी पॉइंट है। डायामीटर का एक इधर वाला पॉइंट ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। कोई एथलीट यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, यहां से घूम के वापस यहां आ जाता है, तो एक राउंड हो गया। और ये कितना दिया हुआ है डायामीटर? 200 मीटर। 200 मीटर ये डायामीटर गिवन है अपने को। तो ये कितनी देर में पूरी करता है? 40 सेकंड में। यहां से स्टार्ट होके इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? टी इक्वल टू 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। यहां से ए से वापस यहाँ बी गया और फिर बी से वापस ए पर, इसी पॉइंट पर आ गया। ये 40 सेकंड लेता है। वाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स ऑफ 20 सेकंड। 2 मिनट मतलब 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमें पता है 2 मिनट, 2 मिनट्स एंड ऑफ 20 सेकंड। इसका मतलब क्या होगा? 2 मिनट, 2 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 2 × 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो ये हो गया 120 सेकंड, तो ये हो गया। एंड 20 सेकंड ये हो रहा है, मतलब 2 मिनट और 20 सेकंड क्या करता है? दौड़ता है ये। तो ये कितना हो गया? टोटल 140 सेकंड। टोटल 140 सेकंड। 40 सेकंड में क्या करता है? यहां से स्टार्ट होकर एक राउंड पूरा करता है, एक राउंड पूरा करता है। तो 140 सेकंड में कितने राउंड पूरा करेगा? अब इसमें हम 140 में 40 से डिवाइड करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.5। 3.5 मतलब ये एक बार ऐसे गया, फिर दूसरे बारी वापस दौड़ के यहाँ गया, तीसरे बारी यहाँ से थर्ड टाइम यहाँ गया, और फोर्थ टाइम में ए से बी तक पहुंच जाएगा। 3 कंप्लीट राउंड करेगा और फोर्थ राउंड में आधा ही कर पाएगा, मतलब ए से बी तक ही जा पाएगा। अब हमें निकालना क्या दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट की शॉर्टेस्ट पथ। शॉर्टेस्ट पथ मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कहीं से भी चल के अगर वापस यहीं आ रहा है, ए से चलकर घूम के कहीं से भी ए पर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स की क्या कर देखते हैं डायरेक्ट, ये वाला, ये 3.5 सर्कल में घूम के क्या कर रहा है? 3.5 में वापस बी पर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया? 200 हो गया। 200 कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट तो 200 ही होगा, चाहे ये कितने ही राउंड काट ले। 7 राउंड कंप्लीट करके भी वापस बी पर जा रहा है तो भी 200 होगा। अगर टोटल 8 राउंड कर रहा है, यहां से घूम के 8 राउंड कर रहा है, वापस ए पर आ रहा है, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। अगर घूम के एक राउंड में यहां पर आ रहा है तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस कितनी हो गई?
2 पाई आर, 2 पाई आर। पेरीफेरी क्या होती है? 2 पाई आर होती है किसी भी सर्कल की। क्या होती है पेरीफेरी? क्या होती है? 2 पाई आर। हमें क्या गिवन है? डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? 2 × रेडियस। अपने को 3.5 सर्कल, कितने राउंड किए उसने? 3 कंप्लीट राउंड है, और हाफ क्या है? हाफ राउंड है ए से बी तक। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 200 मीटर ही आ गया ए से बी तक, सीधी 200 मीटर डायमीटर हो गया। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जितना यहां से डाल के वहां यहां तक वापस आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर हमें क्या गिवन है? गिवन है 200 मीटर डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? 2 × रेडियस। रेडियस को आर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। डायामीटर कितना गिवन है? 200, अपने को पता ही रहा। डायामीटर क्वेश्चन में गिवन है। इधर 2 हो गया, और ये क्या हो गया? रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 रेडियस आ गई। अब ये कितनी डिस्टेंस तय करके गई? इतनी पेरीफेरी, इतनी 2 पाई आर। एक सर्कल में कितना हो गया? ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 100 आ गया। तो 2 × पाई × 100, तो ये कितना हो जाएगा? 200 पाई। एक राउंड में 200 पाई है, तो 3.5 मतलब 3 कंप्लीट राउंड है और एक हाफ राउंड है, यानी ए से बी तक। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3.5 से। 3.5 से तो कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 700। 700 पाई मीटर में गिवन है, मीटर। बस ये आंसर आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? पाई को हम क्या लिख सकते हैं? 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 7 से 700, 100 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? 2200 मीटर। 2200 मीटर। हमें पता है पाई इक्वल टू 22/7, 22/7 होता है पाई की वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं 3.14। ये याद करने वाली चीज़ है, 22/7, 3.14। तो दोस्तों ये समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी तक कितना आ रहा है? 200। अगर हमें पूछा जाता है एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 राउंड कंप्लीट होने पर, तो डिस्प्लेसमेंट वापस ए पर ही आ गया, तो 0 हो जाता। और डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 2 पाई आर। आर आपने डायमीटर से निकाल लिया। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आया होगा आपको। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैं रब कर देता हूं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 मीटर 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 seconds and then turns
around and jogs 100 meter back, 100 meter back to point C, to point C in another 1 minute, another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocity in jogging? फर्स्ट गिवन है फ्रॉम ए टू बी, सेकेंड गिवन है एंड बी गिवन है फ्रॉम ए टू सी। देखते हैं बच्चों इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, जोसेफ जोग्स फ्रॉम 1 एंड ए। जोसेफ क्या करता है, टहलता है, जोग करता है, कहां से, 1 एंड ए, यहां ले लेते हैं ए, ये आ गया ए। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। टू द अदर एंड बी, एक अदर एंड पॉइंट बी तक क्या करता है, इस ट्रैक पर टहलता है। ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर, ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई बैंड नहीं है, तो ये कितना है 300 मीटर, 300 मीटर। थोड़ा स्कोर आगे तक ले लेते हैं। बी पॉइंट ये कितना है 300 मीटर तक, 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। कितनी टाइम लेता है ये, 2 मिनट 30 सेकेंड। टी इक्वल टू 2 मिनट और 30 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, 2 मिनट और 30 सेकेंड। 2 मिनट में कितनी सेकेंड होती है, 60 मल्टीप्लाई 2 120, 2 इंटू 60 एंड 30 सेकेंड और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। 60 इंटू 2 कितना होता है 120, 120 प्लस 30 150 सेकेंड लेता है। टोटल कितना हो गया, हम इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 150 सेकेंड हो गया। एंड देन टर्न अराउंड एंड जोग 100 मीटर बैक, ये क्या करता है, ऐसे जाता है ऐसे बी तक और वापस टर्न करता है, वापस घूम जाता है बैक में और 100 मीटर वापस आता है। यहाँ से इस बी से वापस क्या आता है 100 मीटर, इस पॉइंट सी पर आ जाता है। 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी एंड अनदर मिनट, 1 मिनट में ये बी तक जाता है, वापस क्या करता है ये टर्न करता है और 100 मीटर बैक आ जाता है इस पॉइंट सी तक। तो ये कितना टाइम लेता है यहाँ से आने में, टी इक्वल टू, इसको T1 ले लेते हैं, टी इक्वल टू 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट लेता है तो 1 मिनट को कितना लिख दें 60 सेकेंड लिख रहे हैं। वॉट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी। अब हमें पता है, हमने लेक्चर में देखा था फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए टू बी, ए से बी तक जाने में हम फर्स्ट लिखते हैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है 300 मीटर। ए से बी स्ट्रेट लाइन गया है और रुक गया मान लो, तो कितना मीटर हो गया 300 मीटर। और टाइम कितना लिया है इसने, टाइम कितना लिया है, ए से बी वाला सोल्व कर रहे हैं हम पहले, ए से बी में टाइम कितना लिया है इसने 150 सेकेंड, 150 सेकेंड। हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा मैं रफ करूंगा।
कर लेना डाउन। ए से बी तक कितनी मीटर डिस्टेंस आ गई, 300 मीटर, और टाइम कितना लिया है, 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं, 150 सेकेंड। अब फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, ए से बी वाले को, फिर क्या करेंगे ए से सी वाले को। डिस्टेंस तो हम निकालने हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है ए से बी तक, 300 है, और टोटल टाइम 150 सेकेंड है। 300 मीटर है और 150 सेकेंड है। 150 को 300 से 300 को 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। ए से बी तक कितनी आ गई एवरेज स्पीड, 2 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम निकालते हैं ए से बी तक, ए टू बी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। अब ए से बी तक ये स्ट्रेट लाइन में गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। यहां से इस पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर आया था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी तक, 300 ही आएगा, 300 मीटर। और टाइम कितना लिया है इसने, 150 सेकेंड ही लिया है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की क्या क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। जबकि डिस्टेंस की क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है डिस्टेंस की। अब बात करते हैं हम, इसको नोट डाउन कर लिया, ए से सी तक, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी। पहले ए से बी गए, फिर बी से सी, तो हमें निकालना एवरेज दोनों की। पहले ए से बी वाले की निकाला हमने, फिर बी से सी वाले की। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से सी तक कितनी डिस्टेंस हो गई, पहले ए से बी गया तो 300 मीटर होगी, फिर वापस 100 मीटर बैक आया, तो 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400। पहले 300 मीटर गया ए से बी, फिर बी से वापस सी तक 100 मीटर क्या आता है, और टोटल टाइम कितना हो गया, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा था, 150 सेकेंड, और बी से सी तक वापस आने में 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो 150 प्लस 60 सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 210। तो ये कितना आ रहा है, ये अप्रोक्स 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर में है और ये सेकेंड में है। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू सी एवरेज स्पीड आ गई। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, ए टू सी वाले में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ए से सी के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये 100 मीटर बैक आ गया और टोटल 300 मीटर है, तो ए से सी तक कितना हो गया,
200 और ये कितना है 100, तो ये टोटल कितनी होगी 300 है। इसमें से 100 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना बच गया 200 मीटर। डिस्टेंस डिस्टेंस तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना बच गया 200 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया 150, यहाँ जाने में लगा 150 सेकंड और वापस आने में 60 सेकंड। इसको डिवाइड कर देंगे 150 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 210, तो इसकी कितनी आ जाएगी 0.952 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया होगा आपको, आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन दोनों के बीच में 200 मीटर, उसको डिवाइड कर दिया टोटल टाइम 150 AC भी जाने में और 20 AC वापस आने में 60 सेकंड, तो ये टोटल कितना हो गया 0.952। अब थोड़ी सी एडिशनल बात कर लेते हैं इसमें, एक छोटी सी बात जो आपके लिए हमेशा काम आती है फिजिक्स की। इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन m1 l0 m0 l1 और t-1। ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों की क्या होती है सेम होती है, वेलोसिटी इसका यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड। तो इसको m मतलब मास 0 इसमें, मीटर को क्या लिखते हैं l1 से और सेकंड को क्या लिखते हैं t-1 से, ये याद रखना आप। थैंक यू दोस्तों, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम, आगे वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।